नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। आज हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, तो हम लोग मोस्टली फिन निफ्टी पे ही कंसंट्रेट कर रहे थे। तो फिन निफ्टी जो ओपन हुआ वो 23,298 पे ओपन हुआ, अराउंड 17 पॉइंट नेगेटिव। और वहाँ में जो उसने 15 मिनट की जो कैंडल बनाई, वो जो लो था उसका, वही उसका डे लो था, दैट इज़ 23,208। तो हमने उसी समय मार्क किया था, इवन हमने अपने लाइव में भी डिस्कस किया था कि जब तक ये लो नहीं ब्रेक कर रहा है, बुलिश पोजीशन में ही रहना है। और डाटा भी वैसा ही कुछ दिख रहा था। जैसे कल 12 बजे मोमेंट्स आए, क्या वॉलेटिलिटी चल रही है आजकल यार। आज वो मूव 1 बजे आया, कोई देख के रिकॉर्डिंग कर रहा है। 1 बजे के करीब जो फिन निफ्टी कैंडल चल रही थी 23,449, अराउंड 23,450, अचानक से वो 117 पॉइंट का मूवमेंट मार देती है ऊपर की ओर। 118 पॉइंट अप विद इन 15 मिनट, एक कैंडल में 18 मिनट आप। वो चले ठीक है, एक बार हो गया, चलता है। उसकी नेक्स्ट कैंडल 107 पॉइंट डाउन। ये क्या था भाई। फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल 286 पॉइंट अप। मतलब सर्वाइव कैसे करेगा आदमी। ये यहाँ तक आदमी ने झेल लिया, चलो ठीक है, इस ट्रायंगल में दूर दूर रहे होंगे, उन्होंने मैनेज कर लिया। फिर क्या हुआ, सब कुछ बुलिश जा रहा था, पुट राइटर दबा के राइट कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लोगों को लग रहा था चलो ठीक, जो होता था हो गया, तूफान आके चला गया, अब शांति है। अचानक से 2:45 पे जो फिन निफ्टी हाई चल रहा था 23,565, भाई साहब वहाँ से 282 पॉइंट का लो मार दिया। वर्टिकल कैंडल पे वर्टिकल कैंडल, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरता चला गया। जो भड़ाम से गिरा है, जो पुट की प्रीमियम स्काई रॉकेट हो गई हैं। इवन कॉल की प्रीमियम भी बढ़ रही थी, बट पुट की प्रीमियम 50-50 पैसे की प्रीमियम जो है वो 5-5 रुपये से ऊपर चली गई थी टोटली। और मैंने डिस्कस भी कर रहे थे, मुझे लगा, मैंने अपने ग्रुप में भी बोला था लोगों को कि 23,475 के आसपास मुझे लग रहा है कि कुछ माल डंप कर सकते हैं। अगर इसके नीचे टूटा तो ये माल तेज़ी से डंप करेंगे आज। और वही हुआ। जैसे ही 475 का लेवल टूटा, मार्केट वन वे नीचे आया है और अब आप 1.5 लो के आसपास बंद हुआ है। तो व्हाट डे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही। फिर निफ्टी की चलते हैं, एक्सपायरी चल रही थी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काहे लिए ऐसा मूवमेंट दे रहा था, मतलब तीनों इंडेक्स ही चल रहे थे इसी टाइप के। बैंक निफ्टी भी जो आज ओपन हुआ था 51,383, अराउंड 25 पॉइंट डाउन, जो उसका कल का लेवल था। फर्स्ट कैंडल का जो लो था वही इसका डे लो था, 51,260। ओके, इसमें भी सेम केस हुआ। 1 PM की कैंडल 258 पॉइंट अप, 115 की कैंडल 175 पॉइंट डाउन। फिर ये चलता रहा। फिर लोगों यहाँ पे भी लोगों लगा तूफान शांत हो गया। 245 पे जो मार्केट गिरना चालू किया है बैंक निफ्टी में भी, ये भी भाई साहब अपने 245 के लेवल से 486 पॉइंट नीचे आ गए हैं। बताओ 245 पे कितना ही प्रीमियम रहता है, केवल इंटेंसिव वैल्यू रहती, टाइम वैल्यू कुछ रहता नहीं है। और उसमें ऐसे मार देंगे तो क्या बचेगा लोगों के पास। आते हैं निफ्टी भाई साहब। निफ्टी भाई साहब जो थे ये ओपन हुए थे 24,839। एक यही भाई साहब थे जो पॉजिटिव ओपन हुए फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। और इनका भी सेम फर्स्ट कैंडल लो वाज 24,798 विच वाज डे लो आल्सो। आपको पता है 245 पे ये भाई साहब भी अपने हाई 24,967, एक बार की तो मुझे लगा कि आज ही 25,000 आ जाएगा क्या। लेकिन वही जहाँ पे हम सोचा 25,000 आएगा, वही इसका हाईएस्ट पॉइंट था। और वहाँ से ये 135.85 पॉइंट का गिरावट दर्ज कर दिए सीधा नीचे। फिर आ गए उसमें। क्या ही बोले, इतनी वॉलेटिलिटी कैसे हो रही है समझ में नहीं आ रहा है।
सेबी शुड टेक एक्शन अबाउट इट। और जानना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो ऐसे कर दे रहे हैं। ये 100 150 पॉइंट के कैंडल जो हैं ठीक है बनते हैं, लेकिन एक वे पे बनते हैं, ऐसे नहीं कि 5 मिनट में ऊपर 5 मिनट में नीचे 5 मिनट में ऊपर। कल अब चलो बात करते हैं लेवल्स की। तो कल तो हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, बट एक चीज़ और है कि कल रात में फेड के इंटरेस्ट रेट का रिजल्ट का डिक्लेरेशन होने वाला है। तो सभी लोग जेरोम पॉल साहब का स्पीच पे ध्यान देंगे कि कुछ नया सरप्राइज देते हुए इस बार वो रेट कट को अनाउंसमेंट करते हैं या फिर से पॉज देंगे। पॉसिबिलिटी तो है कि पॉज रखेंगे, बट सरप्राइज कैन बी हैपन। तो कल बैंक निफ्टी तो हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है परसों निफ्टी के टाइम पे ये जो इनका स्पीच है इसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे मार्केट को। तो कल एक फेड का इवेंट है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी था, इसके लिए मैंने आपको बताया। अब आते हैं लेवल्स पे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, भर भर के कॉल राइटिंग हुआ है 52,000 की कॉल को। तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं बोल सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कल बैंक निफ्टी 52,000 को पार नहीं करेगा। मेजर रजिस्टेंस भर भर के लोग बैठे हैं 52,000 की कॉल पे। सपोर्ट की बात करते हैं तो यार सपोर्ट काफ़ी दूर है, मतलब छोटे छोटे सपोर्ट तो आपको मिल जाएंगे, 51 पे भी मिल जाएंगे, 55 पे मिल जाएंगे, 50.500। लेकिन जो मेजर सबसे बड़ी जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है वो है 50,000 पे। क्वाइट अलार्मिंग। आई डोंट नो कि शाम को मैं जब डाटा चेक किया तो ऐसा क्यों आया, बट सबसे बड़ा सपोर्ट 50,000 पे भी है, लेकिन उससे भी बड़ा रजिस्टेंस 52,000 पे है। तो समथिंग बिग इज कुकिंग। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में सेम है, कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि 25,000 पार करना भी इतना आसान नहीं है। जो हमें ईजी लग रहा था 25,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल लेटर होकर बैठे हुए हैं। तो 25,000 पे जो सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो जब तक 25,030 का लेवल पार नहीं हो रहा है तब तक हमारे लिए निफ्टी में भैया बुलिश नहीं सोचना है। और अभी तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें तो 25,000 मुझे नहीं लग रहा पार करेंगे। हाँ, रेट कट वगैरह कुछ अनाउंस कर दें जेरोम पॉल साहब, तो उसके कारण एकदम से रैली आ जाए और ये इस लेवल को फाड़ जाए तो काफ़ी हो सकता है कि 25,400 भी चले जाए, क्योंकि 25,000 भर भर के कॉल राइटिंग हुआ है। तो अगर ये 25,000 का लेवल तोड़ा, 25,030 का लेवल तोड़ा किसी मोमेंटम में, तो ये 100-200 पॉइंट तो ऐसे खींच देगा ऊपर, क्योंकि जो ये लोग कॉल राइट करके बैठे हुए हैं दे विल गो फॉर कॉल शॉर्ट कवरिंग। जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं दे विल गो फॉर शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग अगर होगा तो फिर मार्केट को 100-200 पॉइंट खींच देगा। बट मेजर ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोल सकते हैं कि जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है मार्केट उसको वैल्यू करता है। तो अभी तो अगर वैल्यू करेगा उसको तो 25,000 हमारा पार होने वाला चांसेस अभी तक तो नहीं नजर आ रहा है। कल कुछ नया खुलेगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो मेजर सपोर्ट इसका 24,500 पे है। तो 24,500 पे है, तो अगर उनका टूटा उनका लेवल, मार्केट अगर सडनली उसको उस लेवल को तोड़ेगा तो उनके जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे दैट विल ट्रिगर ऑन 24,470। तो जब तक ये लेवल हमारा सस्टेन करता है तब तक मार्केट ज़्यादा मेजर गिरावट भी नहीं आएगा। और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो पैसा लगा रहे हैं, बट हमारे जो प्रोप्राइटरी डेस्क है वो दबा के शॉर्ट कर रहा है। अभी आज का डाटा तो आया नहीं है, शाम को मैं देखता हूँ एफ आई डाटा और डीआई डाटा का क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को अपडेट करूँगा। बट फिलहाल तो इतना ही है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, आप लोग अच्छे से ध्यान दे के करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। छोटे मोटे प्लेयर्स को आज अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, अगर आज आप ग्रीन में हैं लाइक मी तो आप मैप को एक्सपर्ट कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।